प्रिंसिपल नितिन, आप ये क्या कर रहे हैं? ओल्ड एंसेस्टर फराज हमारे मास्टर टीचर मंडप के सबसे ज्यादा बुजुर्ग है, तो आखिरकार आप उनके खिलाफ ऐसा वार करने की कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं? गिल्ड लीडर जाफर भी अब गुस्से से आगे बढ़े और वह नितिन की तरफ चिल्लाने लगे। अभी सभी की निगाहें नितिन के ऊपर टिकी हुई थी। वह ऐसे देख रहे थे जैसे कि नितिन को वहीं पर ही कच्चा ही निगल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन सभी को अपनी तरफ निगाहें घुमाते हुए देख नितिन अपनी जगह पर ही खड़ा हो रह गया, क्योंकि नितिन समझ गया था कि आखिरकार वह सभी उसकी तरफ क्यों देख रहे थे। वह उसको वहीं पर ही रोकना चाहते थे, क्योंकि अभी उसने हरकत ही कुछ ऐसी गई थी। लेकिन नितिन भी ऐसा कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास में और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि वास्तव में वो अपने उस अटैक के साथ में ओल्ड एंसेस्टर फराज से एक हमला करवाना चाहता था, ताकि वह उनके ऊपर एक लाइब्रेरी के अंदर जाकर बुक बना सके। लेकिन उसका पूरा आइडिया ही फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वहाँ पर हेड आदर्श आ गए थे उस अटैक को रोकने के लिए। वहीं पर ये देखते हुए कि सभी अपनी जगह पर रुक चुके थे, ओल्ड एंसेस्टर फराज भी पीछे देखते हैं और अचानक से उनकी निगाहें नितिन के ऊपर पड़ती है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नितिन भीड़ से ज्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था। ये तुम हो क्या? क्या आप मुझे पहचानते हैं? नितिन ने जब उनके मुंह से वह शब्द सुने तो उसका शरीर कांप गया। नितिन की वो बातें सुनने के बाद में ओल्ड एंसेस्टर फराज ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, आखिरकार तुम वही हो ना जो मुझे वहाँ पर अनबाउंडेड वर्ल्ड के अंदर मिले थे। नितिन जैसे ही उन शब्दों को सुनता है वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और अब उसका पूरा शरीर शर्म से लाल हो गया था। नितिन, आ गया तेरे ऊपर एक और कयामत। अब तेरा क्या होगा? क्योंकि दूसरे को अभी तक भी तेरे बारे में पूरी जानकारी थी और उसको पता था कि तूने अनबाउंडेड वर्ल्ड के अंदर क्या किया था। अब तेरे साथ में क्या होने वाला है, अब तू ही देख। मैं तो चला। उसी के साथ में नितिन को अचानक से एक और झटका लगता है और वह जान जाता कि वास्तव में अभी उसने कितनी बड़ी गलती करी थी। वह वास्तव में अभी उसके सामने जो खड़े थे वो कोई और नहीं, ओल्ड एंसेस्टर फराज की आधी अधूरी आत्मा थी। क्या नितिन, तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? यहाँ पर सभी के सभी उस एग्जाम को देने के लिए तैयार थे, लेकिन तू ही था जिसको अंदर टांग लगानी थी। अब पछता, अब हो गया ना तेरा काम तमाम यहीं पर ही। आखिरकार तू कभी अपने हाथ पैरों को ऐसे ही बांध कर नहीं रह सकता था। नितिन अभी खुद को ही बहुत ज्यादा ही ब्लेम कर रहा था और अपने अंदर ही अंदर खुद को गालियां बके जा रहा था। हाँ भाई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो ना, क्योंकि मैं यहाँ पर इस प्राचीन डोमेन के अंदर सभी आत्माओं के ऊपर ध्यान रख सकता हूँ और मुझे वहाँ पर जो भी हुआ था उसके बारे में सारी जानकारी है। आखिरकार तुमने वहाँ पर क्या किया था उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तुमने पता है वहाँ पर कैसी हरकत की थी? इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो तुम? आखिरकार वो बेचारी आत्मा 2-3 दिन तक और ज्यादा जिंदा रह सकती थी, लेकिन तुमने ऐसे शब्दों का यूज किया जिसके साथ में वह अपने आप को और ज्यादा नहीं संभाल पाई और वहीं पर ही पूरी तरह से बिखर गई। और फिर तुम बताओ, आखिरकार मैं तुम्हें भूल कैसे सकता था? आखिरकार मैं आज तक ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। उस स्टेचू ने नितिन को जवाब दिया, क्योंकि ओल्ड एज फराज ने अपनी उस आत्मा को वहाँ पर केवल इसलिए रखा था ताकि वो वहाँ पर रहकर अपनी विरासत को एक सही आदमी को दे सके और वह फिर वह उसको अपना स्टूडेंट बना सके। लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। जहाँ पर वह अभी एक स्टूडेंट को ढूंढने के लिए गए थे, वहीं दूसरी ओर सामने वाला तो सीधा उसके ऊपर ही चढ़ गया और उसको ही अपना स्टूडेंट बनाने लगा। और इससे अलग ये कि वो उसका स्टूडेंट बनने के लिए मना कर दिया। उसके साथ में उसने उसकी पूरी किताब के अंदर ही इतनी सारी गलतियां निकाल दी, वो भी एक ही नजर के अंदर। और इतने खतरनाक खतरनाक झटकों को सहने के बाद में आखिरकार ओल्ड एजिस्टर फराज की आत्मा वहाँ पर कैसे बची रह सकती थी? वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर वो दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे जैसे कि वह दोनों बहुत ही पुराने पिछड़े हुए यार हो, उनको इस तरह से हरकतें करते हुए देख भीड़ तो पूरी तरह से भौचक्की रह गई और वह सभी अब अपनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब सभी की निगाहें नितिन की तरफ टिक चुकी थी और उन सभी की निगाहों को अपनी ओर देखने के बाद में नितिन अपने पैरों को नीचे रगड़ रहा था और उसके साथ में उसकी निगाहें उसके पैरों के ऊपर ही जमी हुई थी। वो मन ही मन में सोच रहा था आखिरकार अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। कुछ देर की चुप्पी के बाद में नितिन ने कहा, ओल्ड एंसेस्टर फराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ईमानदारी से आपसे माफी मांगता हूँ। लाल चेहरे के साथ में मुट्ठियां पकड़ते हुए नितिन ने ओल्ड एंसेस्टर फराज से माफी मांगी। नितिन को माफी मांगते हुए देख ओल्ड एंसेस्टर फराज ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर जो कहा था वह सब कुछ सच था। आखिरकार असीम मल्लाह एक बहुत
ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी, लेकिन वास्तव में आपने जो गलतियां निकाली थी वह सभी सभी सही थी, क्योंकि इसके अंदर ये पूरी तरह से सही भी नहीं है। उस समय मास्टर शेख ने भी मुझे यही सब शब्द कहे थे कि किस तरह से इसके अंदर सारी गलतियां थी। वह शब्द बोलते हुए मूर्ति के चेहरे के ऊपर थोड़े बहुत गुस्से के भाव तो थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे गुस्से को अच्छे से छुपाया हुआ था, क्योंकि वह समझ सकते थे कि उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ था उसकी साधना चाहे से ही उससे बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन उसकी विवेक की आंख बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इतना सब कुछ कहने के बाद में ओल्ड रजिस्टर फराज ने उन बातों को आगे नहीं बढ़ाया और उसके बाद में उसने नितिन से कहा, ठीक है, अब हम सभी ने बातें कर ली है, तो इसके बाद में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी उस परीक्षा को देने के लिए रेडी हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपकी समझ लड़ाई टेक्निक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी स्थानिक एयरफेयर के अंदर आपकी इतनी ज्यादा अच्छी पकड़ नहीं होगी, इसीलिए मुझे पक्का विश्वास है कि आपके लिए भी ये एग्जाम बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है। फराज को अपने ऊपर इतना ज्यादा विश्वास इसलिए था क्योंकि मास्टर शेख भी ऐसे थे जो कभी भी उनका अंतरिक्ष की उस हेर फेर के अंदर कभी भी सामना नहीं कर सकते थे। कहा जाए तो उनकी पकड़ अंतरिक्ष के हेर फेर के अंदर बहुत ही अच्छी थी, और क्योंकि वो भी जानते थे कि हर कोई व्यक्ति हर एक चीज के अंदर अच्छा नहीं हो सकता था। फराज की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया। एल्डर, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। नितिन थोड़ी देर सोच विचार करता है और उसके बाद में अपनी बातों को घुमा फिरा कर पूछने लगता है, क्योंकि वह ओल्ड एंसेस्टर फराज से राक्षसों के बारे में साफ साफ नहीं पूछ सकता था। उसने पूछा, ओल्ड एंसेस्टर फराज, 2 साल पहले यहाँ पर हमारे सीनियर्स आए थे, क्या वो यहाँ पर पहुँचे थे? और उनके पीछे पीछे कुछ अलौकिक राक्षस भी आए थे, क्या आपने उन्हें देखा था? क्या मैं आगे आपसे पूछ सकता हूँ कि उन्होंने यहाँ से आपके इस एग्जाम को पास कर पाने में कामयाब हो गए थे? नितिन की बात सुनने के बाद में ओल्ड एंसेस्टर फराज थोड़ी देर रुकते हैं और उसके बाद में वह नितिन से कहते हैं, हाँ, वास्तव में 2 साल पहले यहाँ पर एक ग्रुप आया तो था। हालांकि उनके पीछे कुछ अलौकिक राक्षस भी थे, लेकिन उन्होंने इस दरवाजे को नहीं चुना था, फराज ने नितिन को जवाब दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फराज के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में नितिन हैरान रह गया। क्या क्या वास्तव में उन्होंने इस दरवाजे को नहीं चुना था? क्योंकि नितिन को तो ऐसा लगा था कि पुराने प्रिंसिपल ने यहाँ पर आने से पहले उस दरवाजे सामने इसलिए ही ये निशान लगाया था ताकि वहाँ पर वह सभी पहुँच सके। इसीलिए नितिन को भी उस निशान को देखने के बाद में ऐसा ही लगा था कि पुराने प्रिंसिपल यहाँ पर जरूर आए होंगे। लेकिन फिर वो निशान लगाने के बाद में आखिरकार फिर भी वो यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? नितिन को इस तरह से हैरान देखने के बाद में फराज ने कहा, हाँ, वास्तव में वह यहाँ पर नहीं आए थे, वह तो बस बाहर ही उन सभी गेट्स के सामने 4 बार राउंड लगा रहे थे, लेकिन इस दरवाजे को ना चुनकर उन्होंने सेंट एसेसन हॉल को चुना था। सेंट एसेसन हॉल? नितिन ने जैसे वह शब्द सुना वह भी प्रत्युषा की तरफ देखने लगा। वह भी अब प्रत्युषा की आंखों के अंदर कंफ्यूजन देख सकता था, क्योंकि अब इसके साथ में नितिन अब इस प्राचीन डोमेन और सेंट एसेसन प्लेटफॉर्म दोनों को जोड़ने लगे थे, क्योंकि सेंट एसेसन प्लेटफॉर्म भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। नितिन ने फराज से पूछा, वास्तव में ये एक उपहार है। जब मास्टर शेख यहाँ से चले गए थे तब उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए यह उनके लिए पीछे ही छोड़ दिया था, और निश्चित रूप से अगर आप लोग वहाँ पर सही अच्छे से जाना चाहते हैं तो पहले आप ये एग्जाम पार करना होगा, और अगर आप सीधा वहाँ पर चले जाते हैं तो उसके बाद में आप में से कोई भी उस हॉल से बाहर निकल पाने में कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा के लिए इस एग्जाम को पार करे बिना वहाँ पर जाकर फंस जाएंगे। लेकिन नितिन तो अभी भी उसी चीज पर अटका हुआ था और उसी चीज को सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होने लगा था। फिर उसके बाद में ओल्ड एंसेस्टर फराज अब नितिन और प्रत्युषा की तरफ देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो अब आप ये बताइए कि आप इस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके साथ में जितने भी अन्य लोग आए थे उन सभी ने इस एग्जाम को देने के लिए फैसला कर लिया था, केवल अब आप दोनों ही बचे हैं जिनको अब फैसला करना है। फराज की बात सुनने के बाद में नितिन ने भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ में अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है ओल्ड एंसेस्टर फराज, अब मैं भी आपका ये एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि नितिन ने पहले ही पता लगा लिया था कि पुराने प्रिंसिपल शेखर और अन्य लोग उस हॉल के अंदर फंसे हुए थे और नितिन के पास में और दूसरा रास्ता नहीं था उन्हें वहाँ से बाहर निकालने का, इसीलिए अब नितिन को वह एग्जाम देना ही होगा। और आखिरकार उसको वहाँ पर जाकर एक विरासत भी तो हासिल होने वाली थी जो किसी खजाने से कम नहीं थी।
आखिरकार वह एक ओल्ड एंसेस्टर फराज की विरासत थी जिसको हासिल करने के लिए हर कोई कोशिश करते रहता था, और उसको हासिल करने के बाद में जिसको जितनी ज्यादा खुशी होगी उसको तो कोई बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इतनी ज्यादा खामियां होने के बाद में भी जब उसने असीम अल्लाह को देखा था तो वह उसकी ताकत का आराम से पता लगा सकता था, क्योंकि अगर वह उसका स्टेज 1 भी सीख लेता है तो उसके बाद में भी स्काई लिफ्ट किंग से आराम से बचकर भाग सकता था। बस अब उसको उसको ठीक करने के लिए केवल एक हाई लेवल बुक्स की जरूरत ही थी, जिसके साथ में वह उसको मिलाकर और भी ज्यादा ताकतवर टेक्निक बना सकता था। नितिन को राजी होते हुए देख प्रत्युषा भी हल्की सी मुस्कुराई और उसने कहा, नितिन, पर मैं आपके साथ में नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे पास में पहले से ही मेरी एक विरासत है और उसके अलावा मैं दूसरी टेक्निक का यूज भी नहीं कर सकता था। मुझे पता है कि ओल्ड एंसेस्टर फराज की वो विरासत बहुत ही ज्यादा महान है, लेकिन फिर भी मैं उसको हासिल नहीं कर सकती,